मैरिज ब्यूरो जो आनंद मार्ग मैरिज, तो ये आरोप कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल मिथ्या है। बहुत लोग काम करेंगे, कुछ नहीं, जो करेंगे उसका पैर खींचेंगे। जिसका हम शादी कराए हैं कोई कह दे, या जिसका नहीं कराए हैं वो खाली आलोचना कर रहा है तो वो प्रूफ कर दे, तो जो भी जुर्माना कहिए मैं देने के लिए तैयार। तो सोशल मीडिया में इतना डंके की चोट पर चैलेंज करना उसी को हिम्मत हो सकता है जो वास्तव में बिल्कुल पाक साफ है, पवित्र है, जिसके मन में किसी तरह का प्रलोभन लोभ नहीं है। आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल, और इस तरह के जो सामाजिक सुविचार चैनल जो है सो इस तरह की समाज में जो नई नई आवश्यकताएं हैं, एक मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आप जो है सो लास्ट तक बने रहें, देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जो इस तरह के जो विचार आ रहे हैं उनसे लाभ हो। हमारे बीच हैं आचार्य श्री नारायण जी और आनंद मार्ग का आचार्य हैं। आज आचार्य श्री नारायण जी से हम एक विशेष बातचीत करेंगे। आनंद मार्ग में ये जो समाज निर्माण विभाग है, LFT, WT और RM के लिए, तो यह इसके रहने के बावजूद भी अभी जो एक रेवोल्यूशनरी मैरिज एंड थॉट्स फोरम काम कर रहा है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि समाज निर्माण सोसाइटी बिल्डिंग हमारा डिपार्टमेंट है, इसके बावजूद भी इस फोरम की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ गई? और ये किस तरह से काम करता है? क्या ये जो सोसाइटी बिल्डिंग आनंद मार्ग है उससे अलग हट करके है, या उसी को सहयोग करने के लिए है? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है? देखिए मनोज जी, ये शुरू में आप तो जानते ही हैं, जब तक फिजिकली हमारे गुरुदेव बाबा आनंद मूर्ति जी थे 21 अक्टूबर 90 तक, तब तो इस पर बड़ा जोर शोर से काम चल रहा था। आचार्य हरिशंकर दादा हमारे नहीं रहे, उनके बाद आचार्य राम लगन जी आए, जिन्होंने आनंद मार्ग रेवोल्यूशनरी मैरिज ब्यूरो का काम सुचारू ढंग से चलाते थे। बाबा के फिजिकल बॉडी डिपार्चर के बाद ये काम करीब करीब रुक सा गया था। जिसकी बेटियां का शादी करना तो अपने ढंग से अपने माध्यम से यहाँ से वहाँ खोजने का काम करते थे। किसी तरह से हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को मिला तो कर लिया, नहीं तो नहीं, कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा था। तो उस स्थिति में जहाँ तक मेरी समझ काम, तो उस परिस्थिति में जो यहाँ रेवोल्यूशनरी मैरिज थॉट का निर्माण शायद आप ही किए हैं, और बाद में हमको आप इसमें लाए, तो उसके पहले से हम RM करवाते ही थे 1990 से ही। तो हमको बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हमको लगा कि भाई तो हमारा ही काम हो रहा है। कोरोना काल था उस समय, कोरोना काल था, तो कोरोना काल में कोई एक दूसरे जगह जा नहीं जा सकता था, सब ऑनलाइन होता था। उस समय में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, एक साथ हम लोग 7-7, 8-8, 11 मैरिज करवाए थे, आपको पता है जी। तो इसलिए रेवोल्यूशनरी मैरिज थॉट आया, और जो एक मजबूत पिलर बन करके एक अच्छा काम करके अपना ये पूरे हिंदुस्तान में जो है इन्होंने एक जो सोया हुआ था सोसाइटी बिल्डिंग। और दूसरी बात है कि अभी तो हमारा मिशन आप जानबे करते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो इस कारण भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ मैरिज ब्यूरो सोसाइटी बिल्डिंग हमारा। और तो उसमें ये रेवोल्यूशनरी मैरिज थॉट जो बना था इसीलिए कि लोगों का अधिक से अधिक मैरिज हो, उसमें ये मदद करता है वर पक्ष कन्या पक्ष को, इसीलिए रेवोल्यूशनरी मैरिज थॉट बना है। मैरिज ब्यूरो जो आनंद मार्ग मैरिज ब्यूरो है, उसी के काम को गति देने के लिए ये फोरम बना है, रेवोल्यूशनरी मैरिज एंड थॉट्स फोरम बना है। कभी उसका विरोधी नहीं है, हम उसके रूट में बाधक नहीं बने हुए, हम उसको बल्कि सपोर्ट करके उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भावना है, यही उद्देश्य है मेरे समझ। और जो इसके वर्कर हैं जो काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका, क्योंकि बीच में कई तरह के एलिगेशन लोगों ने लगाया कि नहीं ये लोग पैसा लेने के लिए करते हैं या नाम कमाने करने करते हैं, इसके पीछे ये बहुत सारे प्रलोभ है, लालच है। तो ये आरोप कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल मिथ्या है। जो लोग रेवोल्यूशनरी मैरिज का काम नहीं करते हैं, जी देखिए हमारे आनंद मार्ग में भी जो सारे लोग आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, या एक मानव समाज का निर्माण करने, तो सभी लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, चाहे संस्कार बस हो, चाहे परिस्थिति बस हो,
जो भी हो, जो अप्रोच साधना के माध्यम से जो अप्रोच है, उनका मन जो है इस लेयर तक यहाँ तक पहुंचा नहीं है। और नहीं पहुंचा है तो भिन्न भिन्न संस्कार से लोग आए हैं, भिन्न भिन्न कल्चर से आए हैं। आलोचना करने की किन्हीं की आदतें होती है, बहुत लोग काम करेंगे कुछ नहीं, जो करेंगे उसका पैर खींचेंगे, आलोचना करके चाहे जैसे भी बाधाएं डाल के उसके काम में गति रोध बन करके डिस्टर्ब करेंगे। तो ये कुछ लोगों की आदत है, समझ गए कि नहीं? जी हाँ जी। तो जब आदत है तो उसको आप और हम क्या कर सकते हैं, वो तो जाने परम पुरुष। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि जो रिवोल्यूशनरी मैरेज थॉट के कार्यकर्ता है उसका काम करने का तरीका क्या है, मैं 1990 से आरएम का काम, क्योंकि मेरे गुरु श्री श्यानंद मूर्ति जी ये काम हमको सौंपे हैं कि शिवनारायण 87 में हमको बोले तुम आरएम ही ना करोगे, हम बोले जी बाबा, तो तुम आरएम कराओगे भी। तो उनका हमारा व्यक्तिगत गुरु शिष्य का उसको हम कोई रोक नहीं सकता है। जब मेरा ये शरीर जब तक है तब तक मैं आरएम लोगों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मदद भी करते हैं। और इसमें, और जब रिवोल्यूशनरी मैरेज थॉट जैसा प्लेटफॉर्म आपने लाया, जब लाए तो हमको इसमें सपोर्ट मिला, आपका भी बहुत सपोर्ट मिला, और भी हम लोगों के साथ में जो भी लोग थे, सबका सपोर्ट, लालजी जी थे, हमारे वो दीदी मितू दीदी वो भी थी, वो भी बड़ा सपोर्ट करती थी। लेकिन किसी कारणवश बेचारी वो पीछे हट गई, वो अलग थी। हमारी प्रमिला दीदी है, वो भी बड़ा मदद करती थी, लेकिन वो भी पीछे हट गई। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना संस्कार है, जिस कारण हो मैं कारण पर नहीं जाऊंगा। तो हम लोग जो काम किए या करते थे, इसमें कहीं किसी से पैसा की लेन देन की जो लोग आप लोग आरोप लगाते हैं कि हवाई जहाज पर जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, ये सारी बात सब मिथ्या है। देखिए रिवोल्यूशनरी मैरिज बहुत, तो अभी के समय में भी जब तक बहुत फोन से काम हो जाता है, कुछ जगह आप नहीं जाइएगा तो काम नहीं होगा यार। उस जगह जाने से, फिजिकली जाने से सारा चीज साफ हो जाता है। जो मन में संदेह है वर पक्ष कन्या पक्ष को दूर होता है। तो वहां फिजिकली आरएम मैरेज थॉट, रिवोल्यूशनरी मैरेज थॉट के कार्यकर्ता को जाना पड़ता है। उस जाने आने में भी, जहां तक मैं कहता हूं, मैं और आपको भी मैं जानता हूं, हम लोग पैसे का कोई डिमांड नहीं करते। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। कोई नॉर्मली बस में चाहे ट्रेन में आने जाने का टिकट का इंतजाम करते हैं, वो भी मैं डिमांड नहीं करता, वो भी मैं डिमांड नहीं करता। सुरक्षा से उनकी इच्छा होती तो वो दे देते हैं, टिकट बना देते हैं, नहीं भी बनाते हैं तो कुछ पैसा आने लगते हैं तो डाल देते हैं। पर ये जोड़ के नहीं कि इसको यहाँ से दिल्ली जाने में 2000 रुपया खर्चा हुआ तो जोड़ के हमको 2000 रुपया देंगे, नहीं। 1000 रुपया दिए, 1200 रुपया दिए, 1500 दिए, चाहे 2500 दे दिए, कोई बात नहीं है, फिर भी हमको देने छोड़िए, ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से। और दूसरी बात, लेने देने की बात तब होगी, हाँ वो ठीक है, आपका हम बेटी का शादी करा देंगे भाई, चाहे बेटा के बढ़िया हम आपको लड़की करवा देंगे, एकदम नौकरी वाली लड़की करवा देंगे जैसे मैरिज ब्यूरो लोग करवाता है, लेकिन हम 25,000 रुपया लेंगे या हम 50,000 रुपया लेंगे। इस तरह की बात जिसका हम शादी कराए हैं वही कह दे, या जिसका नहीं कराया है वो खाली आलोचना कर रहा है तो वो प्रूफ कर दे, तो जो भी जुर्माना कहिए मैं देने के लिए तैयार। ये सब मिथ्या है और इससे हम डरते भी नहीं, ये सब गलत, और लेना भी नहीं चाहिए। क्यों लीजिएगा? ये समाज सेवा का काम है। ये मेरा, देखिए आनंद मूर्ति जी का आदेश है, हमको खाना पीना, हमको कपड़ा लत्ता सारा इंतजाम आनंद मूर्ति जी करवाते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है। बंधु, सोशल मीडिया में इतना डंके की चोट पर चैलेंज करना उसी को हिम्मत हो सकता है जो वास्तव में बिल्कुल पाक साफ है, पवित्र है, जिसके मन में किसी तरह का प्रलोभन लोभ नहीं है। और ये मैं भी जानता हूँ, रिवोल्यूशनरी मैरेज थॉट्स का जो निर्माण हुआ कोरोना काल में, जिस समय की पूरा जीवन सब थम गया था, सबके घर में बेटे बेटियां सयाने हो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त रिवोल्यूशनरी मैरेज एंड थॉट्स जो आनंद मार्ग की सोसाइटी बिल्डिंग जो बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गया था, काम नहीं, उसको सपोर्ट किया। और उसमें आचार्य जी का विशेष योगदान रहा, क्योंकि काफी अनुभव इनको है, अभी तक कई 100 शादियां आप करा चुके हैं ना, 300 प्लस। और रिवोल्यूशनरी मैरेज थॉट्स पर बीच में जो लोगों ने आरोप लगाया, मैं भी चैलेंज करता हूँ कि कोई प्रूफ कर दे कि रिवोल्यूशनरी मैरेज एंड थॉट्स जो है कभी किसी से विवाह कराने के एवज में कोई पैसा का डिमांड किया, या कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात कही कि हमारे जो है करेंगे तो हमको ये समाज में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है।